हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धैर्य सिंह। आज की वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, इसमें निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है। इससे पहले मैंने कई सारी वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, ट्रेडिंग अकाउंट की भी आप देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 आज हम समझेंगे बिना कोई देरी के। सबसे पहले इसमें एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता क्या है। देखिए, जैसे कि आपने अभी पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाए थे, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट आता है ना। अब उस ग्रॉस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं हम लिखते हैं ना, ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं उसे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये ऐसा अकाउंट है जिसमें सारे खर्चे आने वाले हैं। ग्रॉस प्रॉफिट हमने ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया इसे। उसके बाद जो बाकी खर्चे बच गए और खर्चे के साथ इनकम बच गई, वो सब अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखी जाएगी। यानी कि सारे खर्चे जो बच गए उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वहां आता है ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट खर्चे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहां क्या आता है, इनडायरेक्ट। और ऐसे ही इनडायरेक्ट इनकम, जो डायरेक्ट इनकम होती है वो तो यहां पर आ चुकी है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, लेकिन इनडायरेक्ट इनकम सारी आएंगी। अब इसके अंदर भी हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। हालांकि जब इनडायरेक्ट खर्चे और इनडायरेक्ट इनकम हम लिख देते हैं तो इसको इसमें से जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा नेट प्रॉफिट, कि असल में सारे खर्चे माइनस हो चुके हैं अब इसके अंदर। तो नेट प्रॉफिट क्या आया, तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस भी आ सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम ये जानना चाहते हैं कि नेट प्रॉफिट ना बताओ, आप मुझे ये बताओ कि बिजनेस करने के लिए जो मैंने खाली खर्चे करे वो लो, बिजनेस करने के लिए जो मैंने इनकम कमाई सिर्फ वो लो, और उससे मुझे बताओ कि भाई मुझे प्रॉफिट कौन हुआ या लॉस हुआ। मुझे नेट प्रॉफिट ना बताओ। तो इनडायरेक्ट खर्चे भी ना फिर दो तरीके के हो जाते हैं। एक होता है फिर ऑपरेटिंग खर्चे, एक होता है बिजनेस चलाने के लिए खर्चे हुए, एक होता है बिजनेस चलाने के लिए नहीं हुए, फालतू के खर्चे हो गए। बस बिजनेस चलाने के लिए नहीं हुए, अपने फालतू खर्चे हो गए, मान लो लॉस लग गई, नुकसान हो गया, आग लग गई, तो ये सारे नॉन ऑपरेटिंग खर्चे हैं जो कि बिजनेस चलाने के लिए नहीं हुए। ठीक है ना। ऐसे इनडायरेक्ट इनकम भी फिर दो तरीके की हो सकती है, कि एक होता है ऑपरेटिंग इनकम, एक होता है बिजनेस से आई हुई इनकम, एक होती है बिजनेस से ना आने वाली इनकम। बिजनेस चलाने के लिए इनकम नहीं थी वो, जैसे कि मुझे कहीं पे मैंने एफडी करा रखी थी, वहां से मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, बट ये मेरे इस चीज़ का बिजनेस नहीं है, तो नॉन ऑपरेटिंग हो गया। कहीं पे मैंने घर किराया चढ़ा रखा है, रेंट मिल रहा है, नॉन ऑपरेटिंग हो गया। ऑपरेटिंग कौन सा है, बिजनेस चला रहा, बिजनेस करने के लिए भाई मैंने सेल करी, या फिर सामान मैंने सेल किया तो कमीशन मुझे मिल रही है, ये ऑपरेटिंग इनकम है। ठीक है ना। सेल से रिलेटेड जो भी इनकम हो रही है सारी ऑपरेटिंग इनकम है। फिर उसके बाद तो ये ऑपरेटिंग इनकम यानी कि सामान को बेच के जो पैसा कमा रहा हूँ, जो मेरा जिस चीज़ का बिजनेस है, वहाँ से वहाँ से रिलेटेड जो पैसा आ रहा है वो ऑपरेटिंग इनकम में आएगा। ठीक है ना। अब यही चीज़ है। अब क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, अब जैसा कि आपको पता है कि अब ग्रॉस प्रॉफिट है, अब ग्रॉस प्रॉफिट आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होता है ना, ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो निकालना पड़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट में हम क्या करते हैं, सारे के सारे हम खर्चे माइनस कर देते हैं। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट में खाली ऑपरेटिंग खर्चे माइनस कर दूं और खाली इसके अंदर ऑपरेटिंग इनकम ही प्लस कर दूं, क्योंकि यहीं से तो कर रहे हैं हम। अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट में सारे बाकी के और भी सारे खर्चे सारे इनकम प्लस कर दूंगा तो नेट प्रॉफिट आता है। लेकिन अगर खाली ऑपरेटिंग खर्चे माइनस कर रहा हो और खाली ऑपरेटिंग इनकम ही प्लस करो तो मेरे पे कौन सा प्रॉफिट आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। जो बिजनेस चलाने के लिए जो प्रॉफिट हुआ वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट गिवन नहीं है, हमें सीधा क्या गिवन है, नेट प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट। तो अगर क्वेश्चन में खाली नेट प्रॉफिट गिवन है और नेट प्रॉफिट से मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंचना है, तो कैसे पहुंचूंगा। देखो, आपको पता है नेट प्रॉफिट में सारे खर्चे माइनस हो रखे हैं, सारे खर्चे सारे इनकम प्लस भी हो रखी है, लेकिन मुझे सिर्फ कौन सी खर्चे माइनस करने थे, ऑपरेटिंग वाले। अगर नॉन ऑपरेटिंग वाले खर्चे माइनस हो रखे हैं उसे हटाना है तो क्या करूँगा, प्लस कर दूंगा। नॉन ऑपरेटिंग खर्चे अगर माइनस हो रखे हैं और जो मुझे नहीं करने थे तो मुझे हटाने के लिए क्या करना, प्लस करना पड़ेगा। क्योंकि नेट प्रॉफिट कैसे निकाला गया होगा, नेट प्रॉफिट निकाला होगा ग्रॉस प्रॉफिट माइनस सारे इनडायरेक्ट खर्चे, ऐसे ही सारे इनडायरेक्ट इनकम प्लस कर दी होगी, ऐसे निकाला गया नेट प्रॉफिट, है ना। लेकिन इसके अंदर से मैंने वो वाली एक्सपेंसेस हटा दिए जो नहीं माइनस करने थे, तो उसे प्लस कर दिया।
ऐसे इसके अंदर से भी जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है वो प्लस नहीं करनी थी, जो कि मैंने इसके अंदर कर रखी होगी प्लस, वो मुझे हटानी है। तो हटाने के लिए क्या करूँगा, माइनस कर दूंगा। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर देंगे ताकि मैं कहाँ पहुँच सकूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुँच सकूँ। तो इस तरह से निकाला जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कई बार हमें ये तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा, कई बार ये करना पड़ेगा, जैसे मर्जी हम कर सकते हैं, हमें तरीका पता होना चाहिए। बस हमें ये ध्यान रखना है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सिर्फ ऑपरेटिंग खर्चे और ऑपरेटिंग इनकम ही आएगी। अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ रखा है तो माइनस प्लस कर दो, एक्सपेंस प्लस कर देने होते हैं, इनकम माइनस कर देनी होती है, इस तरह से करना होता है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हो। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको सामने देखो कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपके सामने गिवन है 1 लाख, यानी कि मैंने जैसे बताया पिछला वाला तरीका लगेगा। नेट प्रॉफिट से हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंचना पड़ेगा। कैसे पहुंचेंगे, नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग खर्चे प्लस कर दो क्योंकि माइनस हो रखी है इसके अंदर, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस हो रखी थी, माइनस कर दो, जिससे मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंच सकूँ। तो ये वाला तरीका फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए सीधा पहले ये फॉर्मूला लिखते हैं हम, तो हमें क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ गया कौन सा तरीका लगने वाला है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10, तो यहाँ लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो कैसे निकालेंगे, नेट प्रॉफिट से निकालेंगे हम फिलहाल अभी। तो नेट प्रॉफिट में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे नॉन ऑपरेटिंग खर्चे होंगे जो कि मैंने इसके अंदर माइनस कर रखे सॉरी, वो हमें प्लस कर देने होंगे सारे खर्चे नॉन ऑपरेटिंग, जिससे वो, क्योंकि वो माइनस हो रखे थे, माइनस नहीं करने थे उसको। ऐसे ही अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम इसमें से माइनस हो रखी है, सॉरी प्लस हो रखी है, तो उसे माइनस कर देंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, तो मुझे खर्चे जो नहीं, अगर खर्चे को हटाना तो प्लस करेंगे क्योंकि वो माइनस हो रखे थे, और इनकम को हटाना तो माइनस करेंगे क्योंकि वो प्लस हो रखे थे। तो हमें अब यही छांटना है कि कौन कौन सी देखो नॉन ऑपरेटिंग खर्चे है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो आप ध्यान से देखोगे तो सबसे नेट प्रॉफिट 1 लाख दे रखा है, तो पहले तो लिख लेते हैं नेट प्रॉफिट 1 लाख। उसके बाद आप नॉन ऑपरेटिंग खर्चे देखते हैं कौन कौन से है। तो देखो क्या कह रहा है, सबसे पहले गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, ये कोई खर्चा नहीं है, गेन पैसा कहा रहे, तो डोनेशन दी 2000 रुपये, ये मेरा खर्चा है, बट मेरा ऑपरेटिंग खर्चा नहीं है, क्योंकि डोनेशन देना मेरा काम नहीं होगा, मेरा काम कुछ और होगा, ये उससे रिलेटेड खर्चा नहीं है। डोनेशन तो भैया मैं ऐसे दे रहा हूँ कि मैं भलाई का काम कर रहा हूँ किसी को, बट ये मेरा काम का खर्चा नहीं है, बिजनेस का खर्चा नहीं है। तो जो बिजनेस का खर्चा नहीं है वो नॉन ऑपरेटिंग खर्चा है। तो डोनेशन एक तो आएगा इसके अंदर। रेंट मिल रहा है, ये तो चलो इनकम होगी। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पे मैंने इंटरेस्ट दिया, ये भी मेरा ऑपरेटिंग खर्चा नहीं है। क्यों? क्योंकि लोन पे जो इंटरेस्ट दे रहा हूँ ये खर्चा जरूरी खर्चा नहीं है, कि बिजनेस के लिए जरूरी नहीं है, बिजनेस करना है, बिजनेस चलाने के लिए ही खर्चा नहीं हुआ, ये खर्चा हुआ कि मैंने, भाई मेरे पैसे नहीं थे, मैंने लोन ले लिया, उस पर इंटरेस्ट दे रहा हूँ, तो ये मेरा बिजनेस को चलाने के लिए खर्चा नहीं है। तो बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्चा नहीं होता ना, वो आपका नॉन ऑपरेटिंग खर्चा ही होता है। क्योंकि अगर मैं बिजनेस चलाने के लिए कोई, अगर मेरा बिजनेस ही लोन देना और लोन लेना है, तब तो मेरा खर्चा हो जाएगा ये ऑपरेटिंग वाला, लेकिन फिर हालात नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन आपका नॉन ऑपरेटिंग खर्चा में से आएगा, क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए जो खर्चे हो रहे होंगे ना, वो कैसे हो रहे होंगे, वो हो रहे होंगे जैसे कि कैरेज, वो हो रहे होंगे सैलरी दी किसी को, वेजेस दी, वो है ऑपरेटिंग, लेकिन ये नहीं है बिजनेस चलाने के लिए। ठीक है ना, ये तो बाहर का खर्चा है, कुछ आउटसाइडर वाला। ऐसे आप देखते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम, गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, मशीन बेची पैसा कमा रहा हूं, मशीन बेची प्रॉफिट पे, तो 15,000 का प्रॉफिट हो गया, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। क्यों? क्योंकि मशीन बेचना मेरा काम नहीं होगा जब तक क्वेश्चन में ना लिखे। ठीक है ना, मशीन बेचना मेरा काम नहीं होगा, तो मशीन को मैंने कोई एसेट को बेच दिया और पैसा कमा रहा हूं, ये मेरा नॉन ऑपरेटिंग है, क्योंकि मेरा एक्चुअल में काम किसी और चीज का है, जिस चीज का काम है उससे रिलेटेड इनकम आनी चाहिए मेरी, वो ऑपरेटिंग इनकम होती है। तो अगर कुछ ना लिखा हो तो मेरा वो काम नहीं, तो यार लिखेंगे गेन ऑन सेल ऑफ मशीन। ठीक है, ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग। रेंट रिसीव हुआ, जब तक क्वेश्चन में ना लिखा हो, मेरा इस चीज का काम नहीं था, क्योंकि रेंट मेरा जो काम नहीं होगा, मेरा घर किराए पे चढ़ा के वहां से पैसा कमाना, ये मेरा काम नहीं होगा जब तक क्वेश्चन में ना लिखा हो। तो अगर मेरा वो काम ही नहीं है और इनकम आ रही है, तो मेरा कौन सी इनकम होगी? नॉन ऑपरेटिंग। तो 80,000 10,000 रुपये रेंट मिला, ये भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आएगा। तो रेंट रिसीव भी नॉन ऑपरेटिंग है, क्योंकि अगर मेरा काम वो नहीं है, और यही मान के चलना पड़ेगा मेरे काम में नहीं है,
ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर अमाउंट पुट कर देते हैं। तो 1 लाख डोनेशन बेसिकली आपका जो है वो 2,000 रुपये दे रखी थी। इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000 रुपये दे रखा था। गेन ऑन सेल ऑफ मशीन आपका 15,000 रुपये था और ये आपका 10,000 रुपये था। ठीक है, तो ये 1 लाख हो गया। 1 लाख प्लस 22,000 रुपये माइनस 25,000, तो 1 लाख माइनस 3,000 रुपये हो जाएगा। ये 97,000 रुपये आपका आंसर आ गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया 97,000। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। सो उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अभी के अभी चैनल को। थैंक यू सो मच।